इन दो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। मान लो ये कर लिया, 4 नंबर आके पक्के हैं, आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ करके जाना है, ठीक है। एक भी ऐसा रिएक्शन वाला क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप कर ना पाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आपसे का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंक प्लस पे। तो बच्चों देखो, अगर हम बात करें JEE-24 सेकंड अटेम्प्ट की अगर बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको जरूर करते जाने चाहिए। अब देखो बच्चों, अगर बात करें वैसे होने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स है, पूरी केमिस्ट्री भरी पड़ी है। हालांकि ये बात तो फिक्स है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि भाई केमिस्ट्री में ही आपके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। अगर ईजी रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल कम रहते हैं। तो भाई यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाना और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करना बहुत इजी हो पाता है। लेकिन ये चीज वही कर सकता है जो कम टाइम के अंदर उन टॉपिक्स को करेगा जो आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। तो आज मैं आपको पूरे सभी टॉपिक्स की एकदम चेक लिस्ट देने वाला हूं, पूरी केमिस्ट्री के वो सारे के सारे टॉपिक्स, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, हर एक टॉपिक, हर एक वो सब टॉपिक जो आपको कर लेना चाहिए। इनको कर लोगे, मैं कह रहा हूं भाई केमिस्ट्री में फोड़ कर आने वाले होंगे। लेकिन हाँ, ये टॉपिक में से एक भी छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही धमाकेदार होने वाले। तो यार सब लोग पहले तो लाइक कर देना। एंड जिन भी बच्चों का जेईई का सेकंड अटेम्प्ट का जो पेपर देने का सोच है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी तक ये वीडियो आपका पहुंचाना ये आप ही की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को, आज की वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स है चले के करके देखते हैं। तो पूरी चेकलिस्ट मैं बना के बैठा हूं पूरे तरीके से कि भाई कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। डायरेक्टली देख लो, इसमें देखो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री सारे के सारे रहेंगे। हर एक टॉपिक का, हर एक सब टॉपिक का नाम, चैप्टर नहीं बता रहा, उसके अंदर जो मेन सब टॉपिक होंगे, जो सबसे काम वाले टॉपिक्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। ओके, तो कौन कौन से हैं देखो, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जिसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का KMnO4 और K2CO2, इनका ऑक्सीकारक व्यवहार। ये टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया था। ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट के अंदर इसका क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं भाई, तो इसको तो सबसे पहले करके जाना है, सबसे अच्छा टॉपिक था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो MOT और वेस्पर थ्योरी जरूर देख के जाना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, रासायनिक अबंधन एवं आणविक संरचना। ओके, यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा था वो आपके पास देखो, एक तो बंद क्रम का जो क्वेश्चन था वो बहुत ज्यादा पूछा गया था। बंद क्रम और वेस्पर थ्योरी के आधार पर आपको ज्यामिति और आकार ये असल में बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको जरूर अच्छे से करके जाने हैं। ये दो टॉपिक में इनको देखकर जरूर जाना, भाई आपका क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। तो मैं आपको हर एक टॉपिक वही बताने वाला हूँ जो एग्जाम में आएगा। मान के चलो भाई इनको कर लोगे, मैं बोल रहा हूँ भाई केमिस्ट्री फोल्ड करके आओगे, लेकिन ये टॉपिक करके आने। ओके, ये टॉपिक और भी है, केवल ये आपको 7 टॉपिक दिखा है, 7 नहीं है, और भी टॉपिक है। ओके, स्लाइड चेंज हो जाएगी, तो थोड़ा लास्ट तक बने रहना है और लास्ट तक पूरी वीडियो देख लेनी है, चीजें क्लियर कर लोगे। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो नर्स समीकरण और आपका फैराडे का नियम, इन दो को करके जाना है। ओके, इन दो को जरूर करके जाना है, क्योंकि यहां से आपके पास इन दो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, सबसे ज्यादा। इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यहां से काफी अच्छे क्वेश्चन फंसे हैं, तो इनको तो भाई छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा IUPAC और समाव्यवस्था। IUPAC का देखो क्वेश्चन आया है, हर बार आया, और मैं बोल रहा हूं नॉर्मली आपको लगता होगा भाई IUPAC का क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल आते हैं भैया, कैसे करेंगे। मैं बोल रहा हूं भाई सबसे इजी क्वेश्चन, जो सबसे इजी वाले क्वेश्चन थे ना, वो आपके IUPAC के क्वेश्चन थे या फिर आपके समाव्यवस्था के थे। तो भाई इनको करके जाना है, क्योंकि आपको सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इजी भी आता है आपको पेपर में, मॉडरेट मीडियम भी आता है, और आपके पास हार्ड या टफ क्वेश्चन भी आता है। तो इजी वाले क्वेश्चन से केमिस्ट्री बनती है। जो केमिस्ट्री में होता है कि जो नंबर लेकर आता है वो कैसे आता है, वो इजी वाला पार्ट पहले करता है। तो आपको ये टॉपिक करके रखना है, क्योंकि इससे आएगा इजी क्वेश्चन, छाप के जाना है, करके आना है, मार के आना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो टॉपिक है आपका वो है SN1 और SN2 का। SN1 और SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके अल्किल हैलाइड की रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपकी नाभिक ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया करके आनी है, ये आपको जरूर करनी है, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। रिएक्शंस की मैं बात करूंगा, कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं उनकी मैं पूरी बात करेंगे। इसके अलावा ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का टॉपिक ध्यान रखना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चाहे वो आपका P ब्लॉक हो, चाहे आपका D एंड F ब्लॉक हो, चाहे वो आपका हो ऑक्सीकरण अंग निकालना हो किसी उपसह संयोजन यौगिक के अंदर, ऐसा क्वेश्चन ऑक्सीकरण अवस्था का आता ही आता है। 3 चैप्टर्स में से किसी भी एक में से पर फंसेगा जरूर, इसलिए इसको तो करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा अकार्बनिक रसायन के अंदर जितने भी आपके अपवाद है ना, उनको जरूर कर जाना। और ये अपवाद आपको कहां देखने को मिलेंगे, ज्यादातर आपके P ब्लॉक के जो वर्ग में आप ऊपर से नीचे आते हो वहां पर आपको अपवाद जरूर देखने को मिलता है।
अक्सर ज़्यादा आपके परमाणु आकार में, आयन ऊर्जा के केस में अपवाद बहुत मिलते हैं और ज़्यादातर अपवाद आपको देखने को मिलेंगे तत्वों के वर्गीकरण चैप्टर के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जब आवर्त में बाएं से जा रहे हो या वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आपके जो गुणधर्म है, आपके जो आपके आवर्ती गुणधर्म होते हैं, आयन ऊर्जा हो गया, परमाणु आकार हो गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गई या विद्युत ऋणात्मकता, वहाँ पर जो भी आपको अपवाद दिखता है वो अपवाद आपको करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में क्या एक माइंडसेट डरता है भाई जो सबको आता है वो तो हर कोई कर लेगा, लेकिन अपवाद जो करके आएगा ना भाई नंबर उसके दूंगा मैं। तो ये माइंडसेट हर एग्जामिनर का होता है और उसका फेवरेट टॉपिक होता है अपवाद उठा लो। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर के अपवाद आपको एक भी नहीं छोड़ने हैं, मेन रूल याद करके रखना एक बार में, लेकिन अपवाद बिल्कुल भी एक भी नहीं छोड़ना है, अपवाद तो करके ही जाना, तो ये तो छोड़ना नहीं है। ओके, क्लियर है? चलिए, अच्छा एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कि आप सभी लोग क्योंकि जेईई की तैयारी कर रहे हो तो एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत ही खास बात कि आपका जो चैनल है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम चैनल, यहाँ पर चल रही है बहुत ही ज्यादा शानदार सीरीज, बेस्ट सीरीज, वो है आपकी मिशन 220+। ओके, 220+, आपको पता है 220+ पता है क्या? ये टारगेट है, ये एक टारगेट है जो मेरे हिसाब से हर जेईई के स्टूडेंट का होना चाहिए कि 220 नंबर से ज्यादा आने ही चाहिए, क्योंकि इतने नंबर पे देखो NIT और एक अच्छी ब्रांच आपकी सिक्योर होती है, तो भाई इतने का टारगेट हर बच्चे का होना चाहिए। और इसी के लिए, इसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए हमारी सीरीज चल रही है मिशन 220+, जो मेरे हिसाब से हर जेईई के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा शानदार चल रही है। ओके, एंड मैं आपको बता दूं यहाँ पर हम प्रॉपर एक प्लानर के अकॉर्डिंग सारी की सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारी की सारी वीडियोस हमारी चल रही हैं, सारे के सारे सेशंस हमारे हो रहे हैं लाइव और सबके सब मिलेंगे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे। तो भाई सभी लोग यूट्यूब चैनल पे कनेक्ट हो जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन को ऑन रखना कि जब भी वीडियो आए कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं DPPs, लाइव क्लासेस, डाउट्स, सब कुछ आपका सॉल्व होगा, सब भी चीज यहाँ पे क्लियर होने वाली होंगी। तो भाई इस सीरीज से जुड़ जाओ और मैं कह रहा हूँ भाई 220 से ऊपर के नंबर आपके हाथ में आएंगे, हाथ में बोल रहा हूँ। ओके, तो भाई इसको सभी लोग जरूर फॉलो कर लेना है। क्लियर है? चलिए आगे की अगर बात करेंगे तो हमारा टॉपिक क्या है हमारे पास, जैसे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, रासायनिक बलगतिकी का सबसे शानदार टॉपिक है। और टॉपिक शून्य कोटि भी होता है, द्वितीय कोटि भी होते हैं, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, तो इसलिए इसको जरूर करके जाना है। ठीक है, आगे बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट LDR कीटोन और एमीन्स के जो परीक्षण है ना, उनको हमको अच्छे से समझना है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर परीक्षण वाले क्वेश्चन आते हैं, फिर आपको लगता है कि भाई परीक्षण तो हमें आते ही नहीं है, वो तो मुश्किल पार्ट है। भाई कहीं मुश्किल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इन तीनों को कर जाओ, बस इन तीनों के परीक्षण दिख जाना, भाई इन्हीं में से आएगा आपका, इन्हीं में से ही आएगा क्लियरली। ओके, इसके अलावा बोहर मॉडल, स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं परमाणुओं की संरचना का ये टॉपिक है, बोहर मॉडल से आपका न्यूमेरिकल आएगा, डायरेक्टली बता रहा हूं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए कम आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल डायरेक्टली फॉर्मूला वाला आएगा। स्पेक्ट्रम से आपके पास फॉर्मूला वाला आएगा, रिडलबर्ग फॉर्मूला जो है उसको थोड़ा देख के जाना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे तो मैं क्या बोलूं यार, ये टॉपिक तो भाई करके जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो आपके P ब्लॉक के अंदर, D और F ब्लॉक के अंदर और आपके तत्वों के वर्गीकरण चैप्टर में भी, इसके अलावा आपके पास ये टॉपिक कहां पर आता है आपके परमाणु की संरचना में, 4 चैप्टर्स में अकेला टॉपिक राज करने वाला है। तो भाई इसको तो करके जाना है, ये छोड़ दोगे तो भाई क्या करके जा रहे हो, इनको तो करके जाना है, यही तो चीजें हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जैव अणु में तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो प्रोटीन है, इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ के जानी है और इनकी संरचना क्या होती है इनको जरूर देख के जाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ टॉपिक होता है आपका विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण, ये आपको जरूर करके जाना है, प्रोटीन का विकृतीकरण। ये थोड़ा सा एक हिडन टॉपिक रहता है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि यहां से आपके पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है प्रोटीन का विकृतीकरण से। तो भाई इसको तो जरूर करना ही करना है अपने को, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर इस पे ना मान लो ये कर लिया, 4 नंबर आके पक्के आ रहा है, मैं बोल रहा हूं करके जाना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बात करेंगे ग्लूकोज की रिएक्शंस। ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, इसकी संरचना पे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शायद नहीं आए, लेकिन तब भी रिएक्शंस पे क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। ओके, और स्पेशल क्वेश्चन आता है आपके मिलते हैं मिलान वाले, जो आपको एक से दूसरे को मिलान करना होता है ना, ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इनको करना है। इसके अलावा अम्लीय और क्षारीयता का जो क्रम होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC की बात करेंगे ना, तो GOC के अंदर अगर बात करें सबसे ज्यादा डिमांडेबल टॉपिक जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा देखा गया है, वो है आपका अम्लीय और क्षारीयता का क्रम बताना। अलग अलग कार्बनिक यौगिक आपको दिए जाएंगे, पूछा जाएगा भाई कौन सबसे ज्यादा क्षारीय, कौन सबसे कम क्षारीय, या उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, भाई छोड़ना नहीं है। इसके अलावा विलियन चैप्टर का अणु संख्या गुणधर्म, आपको पता है 4 आपके अणु संख्या गुणधर्म है, चारों के चारों अच्छे से देख के जाने हैं। कौन कौन से? वाष्पता में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांग में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं लगाने अच्छे तरीके से। किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि भाई हमें क्वेश्चन करने में अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पता है ना सीरीज चल रही है, सीरीज पे जाओ, ज्वाइन करो, विलियन चैप्टर है होगा वहां पे, आराम से ज्वाइन करना, कोई भी डाउट्स आए लाइव सारी क्लास है, सबकी सब
डाउट सॉल्व करके जाने। इवन न्यूमेरिकल में भी डर लगता है ना, मैं बोल रहा हूँ भाई न्यूमेरिकल इतने इजी होते हैं ना कि आपको ऐसे ही डरते होंगे। मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल तो और भी ज़्यादा इजी होते हैं, बस मन का खेल होता है। सारे खेल, सारे भ्रम, सब डर सब दूर हो जाएगा, सीरीज ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूँगा 2 लास्ट टॉपिक जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हिडन है, बहुत काम की चीज़ है। पहला तो है आपका कोटि और अणु संख्या का। कहाँ देखने को मिलता है? आपके रासायनिक बलगतिकी के अंदर कोटि और अणु संख्या का एक ऐसा टॉपिक है जो आता ही आता है, फिक्स है, ओके। हर साल आगे पीछे रिपीट होता ही रहता है। इस साल भी इसके काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ओके। एंड सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा, तो इसको अच्छे से करना है अपने को। तो आपको कोई भी डाउट आए सीरीज में देख लेना, मैं इसको सबसे पहले इन्हीं की बात करूंगा, तो इनको आपको जरूर अच्छे से देखना पड़ेगा, नंबर 1 चीज। और अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस में, तो भाई यहां पर मैं आपको बोलूंगा बहुत ही सिंपल सी बात है, नेम रिएक्शन तो अच्छे से करके जानी है, ओके। एंड इसके साथ ही एक चीज और, अगर आपने कर ली ना, तो मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या नेम रिएक्शन, तो क्या सारे के सारे रिएक्शन आप कर जाओगे, वो है आपके अभिकर्मक। अभिकर्मकों की नॉलेज, अभिकर्मक की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सा अभिकर्मक कौन सी रिएक्शन करवाता है। अगर ये पता है ना, तो आपके जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं कि ए से बी बनेगा, बी से सी बनेगा, सी से डी बनेगा, ये सारे के सारे टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, ये सबसे ज्यादा देखी जाती है जेई के अंदर। और अभिकर्मकों की अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप ऐसी रिएक्शन को कर पाओगे, वरना कोई ना कोई एक ऐसा अभिकर्मक डाल ही दिया जाता है कि भाई इस अभिकर्मक के बारे में पता होगा तभी रिएक्शन आगे पूरी करवा पाओगे, अपना फाइनल उत्पाद निकाल पाओगे। तो नेम रिएक्शंस तो है ही, वो तो होती हैं, वो तो सेफ साइड में हर कोई बोलेगा, पर अभिकर्मक अगर पता होगी ना तो कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं, आपका जो सीरीज है मिशन 220+, उसके अंदर एक स्पेशल सेशन ऐसा होगा जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे अभिकर्मक और उन सभी अभिकर्मकों की कौन सी रिएक्शंस होती हैं वो मैं आपको एक ही बार में करवाऊंगा, जिससे कि भाई आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी ऐसी रिएक्शन नहीं होगी, एक भी ऐसा रिएक्शन वाला क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप कर ना पाओ। तो भाई इन 16 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताएं, ओवरऑल 16-17 टॉपिक्स, इनको आपको अच्छे से करके जाना है। और किसी भी टॉपिक में डाउट है, मैं बोल रहा हूं भाई मिशन 20+ की सीरीज है, हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट सीरीज है भाई, इसको कर लेना, इसको देख लेना, सारा लाइव रहने वाला है, तो भाई ज्वाइन हो जाओ, बहुत मजा आएगा। और एक भी डाउट छोड़ना नहीं है, ओके। अगर डाउट यहां लेकर चलोगे तो भाई एग्जाम में भी डाउट लेके जाओगे, गलती करोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हो, नहीं दिया, सेकंड टाइम देने वाले हो, भाई शायद तरीके से देना है, बिल्कुल भी एक भी मौका छोड़ना नहीं है, ओके। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टॉपिक्स आपको जरूर करके जाने। कोई भी डाउट्स आए तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, आपकी बात का भैया हमेशा आपके सवालों के जवाब देने के लिए रेडी है, यहाँ पर भी एंड लाइव क्लास के अंदर भी। तो भाई लाइव क्लास में जरूर मिलेंगे, बहुत मजा आएगा, एंड हर एक टॉपिक को अच्छे से हमें क्लियर रखना है, ओके। टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहना, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। इसका पीडीएफ या जितने भी डीपीपी होती हैं, पीडीएफ होती हैं, टेलीग्राम के नोट्स होते हैं, सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं, तो भाई जरूर ज्वाइन कर लेना है, ओके। सो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, एंड जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।